नमस्कार साथियों, मैं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय से देश के जनता के नाम से एक संदेश देना चाह रहा हूं। जिस तरह से आज हमारे भारत में गरीब और श्रमिक मजदूर किसानों के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस तरह से गरीबों के पेट पर आए दिन आहत कर रही है, जिस तरह श्रमिकों के 44 कोड कानून को 4 कानून में तब्दील करके श्रमिकों को धकेल दिया बड़े पूंजीपतियों के हाथ में, उनके जब चाहे तब उनको निकालकर उनसे 8 घंटा की जगह पर 12 घंटा काम करवाएं, उसके लिए वो कोई आपत्ति नहीं कर सकता। ये हम इस सरकार के नीति और सिद्धांतों का घोर विरोध करते हुए मैं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं इस कानून का विरोध करता हूं और देश को आह्वान करता हूं, देश के श्रमिक और किसानों का जिस तरह से मोदी सरकार में आए दिन तब बदलाव किया जा रहा है, कानूनों को बदलकर जिस तरह से आघात पहुंचाया जा रहा है, मारा जा रहा है, जिस तरह से 3 काले कानून लाकर किसानों को जिस तरह से आज बॉर्डर टू बॉर्डर बैठने पर अत्याचार किया गया और ये 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, फिर भी किसानों की ये 3 काले कानून को ख़त्म नहीं किया जा रहा है। 11 बार के दौर में मीटिंग रख के प्रधानमंत्री उसके बाद भी उनके मंत्रिमंडल और ने यह नहीं किया कि किसानों के हित में जो बिल नहीं है उसको समाप्त कर उनके लिए किसान मजदूर श्रमिक गरीब कुछ नहीं है, उनके लिए बस वो है जो पूंजीपति दो और दो हम दो हमारे दो, जैसे अडानी अंबानी जैसा कंपनी ईस्ट इंडिया जैसे आया देश में और देश को जिस तरह से अपने कब्जे में करके और व्यापार करने आया और अपने देश को लूट कर लेके खोखला करके गया, उसी तरह चाणक्य ने कहा है जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश का प्रजा भिखारी होगा। उसी नीति और सिद्धांतों पर हमारे नरेंद्र मोदी सरकार अपनी काम कर रही है। जिस तरह से किसान गरीब मजदूर श्रमिक की बात करते थे, आज उन्हीं के साथ दोहन और दोगला नीति कर जिस तरह से ढकेलने का काम किए हैं, उनको मारने का काम किए हैं। आज हमारे 100 दिन से किसान जिस तरह से बॉर्डर पर परेशान हैं, उनको उसमें 250 से ऊपर मौतें हो गई, लेकिन एक श्रद्धांजलि के नाम पर भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नुमाइंदे प्रधानमंत्री से लेकर कोई मंत्रिमंडल का एक हरियाली आंसू जैसे प्रधानमंत्री हमेशा हर बात में रोते रहते हैं, लेकिन अपने देश के किसान के लिए मजदूर श्रमिक के लिए कोई उनके पास पीड़ा नहीं है, न वो पीर पड़ाया जानते हैं, न उसके लिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए समय है। उनको तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के माता मर जाते हैं श्रद्धांजलि देते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, देश में विदेश के लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। अपने देश का किसान जो श्रमिक है वो श्रमिक मर जाता है कोरोना काल में पथ से पैदल चलते हुए, कितने एक्सीडेंट होकर वो देश के श्रम मंत्रालय में उसकी आंकड़ा नहीं होता है। बेरोजगारी दर क्या है उसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं होता। ये सब सरकार ढकोसलाबाज और देश के सारे संपत्ति को जिस तरह आए दिन बेचने का काम किया जा रहा है। देश को प्रधानमंत्री तो बहुत कहते हैं मैं झोला लेकर चला जाऊंगा, लेकिन देश के श्रमिक गरीब मध्यवर्गीय किसानों को कटोरा थमाने का जो इनका नीति और सिद्धांत जिस तरह ईस्ट इंडिया ने फैलाकर जाल, उसी तरह मोदी जी अपने 2 व्यापारी भाइयों के लिए जिस तरह से सरकार को उनके हाथ में उनके मुट्ठी में कब्जा दिए जा रहे हैं, ये लगता है आने वाला दिन उसी तरह होगा। उसी तरह हम शोषित होंगे, बेरोजगार होंगे, प्राइवेट कंपनी जब हावी हो जाएगा तो युवा जैसे बेरोजगार पढ़ लिख के है और बेरोजगारी और बढ़ते जाएगी। हमारे यहाँ न नए सृजन हो रहे हैं रोजगार का, न कोई कार्यकलाप आज तक बढ़ रहा है। मोदी सरकार आए दिन किसानों के साथ धोखा दिया, मजदूरों मध्यवर्गीयों के साथ, व्यापारियों के साथ जो जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स ला के परेशान किया और नोटबंदी के कारण जैसे देश परेशान हुआ, आए दिन एक नया पटकथा लिखकर देश को शोषण करने का राजनीति किया जा रहा है। मैं 24 अकबर रोड से भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अब तक 130 करोड़ प्रबुद्ध जनता की आवाज़ बनकर आपसे आग्रह करता हूं कि इस इनके घोर अन्याय के खिलाफ हमको संघर्ष करना है, लड़ना है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय इंटक।